युवाओं के लिए अष्टावक्र गीता का संदेश। दोस्तों, आज का युवा तेज है, उसके पास सपने हैं, मेहनत है और आगे बढ़ने की आग है। लेकिन अगर सच पूछो तो एक ही कमी है, शांति। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन, दिन भर पढ़ाई, नौकरी और रिजल्ट का दबाव, रिश्तों में उम्मीदें और झगड़े, और रात को वही सवाल, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। क्या ये तुम्हें सच नहीं लगता? अष्टावक्र गीता यही सवाल हल करती है। उसमें लिखा है, तुम वही हो जिसे खोज रहे हो, यानी सच्ची खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। बंधन मन के हैं, दुनिया के नहीं। कॉलेज, परिवार या नौकरी ने तुम्हें नहीं बांधा, तुम्हें बांधा है तुम्हारे डर, चिंता और ओवरथिंकिंग ने। जहां सुख दुख मिट जाए वही सत्य है। एग्जाम पास हुए तो खुश, फेल हुए तो दुखी। रिश्ता चला तो अच्छा, टूटा तो दर्द। लेकिन दोनों ही पल भर के हैं। सच्चा इंसान वही है जो दोनों में संतुलन रखे। देखो पर बंधो मत। इंस्टाग्राम चलाओ लेकिन तुलना में मत पड़ो। रिलेशनशिप निभाओ लेकिन उसमें खो मत जाओ। जब पाने को कुछ न बचे तभी सब पा लिया। युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी है असीम इच्छाएं। नया फोन चाहिए, मिल गया, अब नया मॉडल चाहिए। पर शांति तभी मिलेगी जब चाह खत्म होगी। इसलिए अष्टावक्र का संदेश सीधा है। पढ़ाई और नौकरी जरूरी है, लेकिन मन पर बोझ मत डालो। सोशल मीडिया चलाओ लेकिन उसके गुलाम मत बनो। प्यार करो लेकिन अपनी इज्जत मत खो। दिन में 5 मिनट चुप बैठो, यही ध्यान है, यही शक्ति है। और अंत में, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी डिग्री, पैसा या शोहरत नहीं है। तुम्हारी असली ताकत है तुम्हारा शांत मन और आजाद आत्मा। अगर युवा सिर्फ भागेगा तो थक जाएगा, लेकिन अगर शांति के साथ चलेगा तो मंजिल खुद उसके पास आएगी। अध्याय 1, आत्मज्ञान और वैराग्य का संदेश। संवाद। राजा जनक, गुरुदेव, कृपा करके मुझे बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। मैं इस जन्म मरण के चक्र से कैसे छूट सकता हूँ। मुझे शांति चाहिए, बस शांति। ऋषि अष्टावक्र, राजन, मुक्ति बहुत सरल है, कठिन नहीं। तो यह समझ ले कि शरीर, परिवार, धन, यश सब नाशवान हैं। ये सब एक दिन छूट जाएंगे। जब तू इनसे मोह छोड़ देगा और इन्हें सपने जैसा समझेगा तो तुरंत ही तू मुक्त हो जाएगा। सरल अर्थ अष्टावक्र कह रहे हैं। जब तक हम चीजों को मेरा मानकर पकड़कर बैठे हैं, जैसे पैसा, लोग, कामयाबी, तब तक दुख होगा। लेकिन जब समझते हैं कि ये सब बदलने वाले हैं, तब भीतर शांति मिलती है। युवाओं के लिए संदेश। आज के युवा सोचते हैं, नौकरी मिल जाए तो सुख मिलेगा, शादी हो जाए तो जीवन पूरा होगा, गाड़ी बंगला आ जाए तो खुशी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब क्षणिक है। आज जो चीज सुख देती है, कल वही चिंता दे सकती है। इसलिए असली शांति बाहर नहीं, अपने भीतर है। खुद को पहचानो, तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। 5 मिनट का निष्कर्ष। अगर जीवन में शांति चाहिए तो अष्टावक्र का पहला संदेश याद रखो। संसार को सपना मानो, मोह छोड़ो और अपने भीतर का सत्य पहचानो। यही असली मुक्ति है। अध्याय 2, मुक्ति साधन। अष्टावक्र का संदेश। अष्टावक्र कहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हो तो 3 चीजें जरूरी हैं। 1, वैराग्य, डिटैचमेंट। 2, विवेक, विजडम। 3, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। राजा जनक का सवाल, गुरुदेव, ये मुक्ति साधन कैसे पाएं? मन तो बार बार आकर्षणों की ओर भागता है। अष्टावक्र का उत्तर, राजन, अगर तू वास्तव में मुक्ति चाहता है तो पहले इंद्रियों की दास्तां छोड़। ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा सोचना बंद कर। संसार की वस्तुएं क्षणिक हैं, उनका मोह छोड़ और बार बार अपने भीतर झांक, तू वास्तव में शुद्ध आत्मा है, न कि यह शरीर मन। युवाओं के लिए संदेश। आज के समय में भी यही समस्या है। मोबाइल, सोशल मीडिया, रील्स, लाइक, रिलेशनशिप, पैसा, सबके पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन जितना भागो उतना खालीपन बढ़ता है। अष्टावक्र कह रहे हैं, सच्ची आजादी तब है जब तुम इन चीजों के गुलाम न रहो। फोकस बाहर से हटाकर भीतर पर लाओ। 5 मिनट में समझने लायक सार। बाहर का सुख अस्थायी है। मुक्ति तभी मिलेगी जब मन आसक्त न रहे। युवा अगर अपने भीतर की शांति खोजें तो तनाव, चिंता, तुलना से मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 3, आत्म साक्षात्कार। अष्टावक्र, हे राजन, तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है। तू शुद्ध अजरमर आत्मा है।
जैसे आकाश को आग, पानी, हवा छू नहीं सकते, वैसे ही आत्मा को सुख दुख, हानि लाभ छू नहीं सकते। राजा जनक, लेकिन गुरुदेव, मुझे तो यह संसार वास्तविक लगता है। सुख दुख मुझे प्रभावित करते हैं। अष्टावक्र, राजन, यह सब केवल माया का खेल है। जिस दिन तू देख लेगा कि तू अलग है और यह संसार एक नाटक है, तभी तेरे भीतर अमर शांति प्रकट होगी। युवाओं के लिए संदेश। आज के युवा छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं। एग्जाम में कम नंबर आ गए, रिलेशनशिप में धोखा हो गया, नौकरी में प्रॉब्लम आ गई। लेकिन अष्टावक्र का संदेश है, तू वह आत्मा है जिसे कोई छू नहीं सकता। तेरी असली ताकत तेरे भीतर है, बाहर नहीं। अगर यह समझ आ जाए तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब खत्म हो जाएगा। अध्याय 4, अनासक्त भाव। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, जिसने सुख दुख, लाभानि, मित्र शत्रु सबको समान दृष्टि से देख लिया, वह ही मुक्त है। जिसका मन अब किसी चीज से चिपका नहीं, वही वास्तव में शांत और स्वतंत्र है। सरल अर्थ। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। मार्क्स कम आ गए, किसी ने बुरा बोल दिया, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई। इनसे ही दुख और तनाव पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम इन चीजों को अस्थायी मानकर बराबर नजर से देखोगे, तभी असली आजादी महसूस होगी। युवा जीवन से जोड़े। अगर किसी ने आपकी बुराई की तो सोचो यह भी बदल जाएगा। अगर सफलता मिली तो अहंकार मत करो, यह भी स्थायी नहीं। असली समझदारी यही है कि मन को किसी भी चीज से बांधना मत। सार, बाहरी दुनिया बदलती रहती है, लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर और अनासक्त है तो न कोई तुम्हें हिला सकता है, न कोई तुम्हें दुखी कर सकता है। यही अष्टावक्र का अनासक्त भाव है। अध्याय 5, स्थितप्रज्ञ। अष्टावक्र कहते हैं, जब मनुष्य अपने आप को आत्मा रूप में जान लेता है, तब वह न सुख से हिलता है न दुख से। वह सदा समान रहता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति किसी से न प्रेम करता है न घृणा करता है। उसकी दृष्टि सब में एक समान होती है। सरल अर्थ। जिसने अपने असली स्वरूप आत्मा को पहचान लिया है, वह परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, न दुख से टूटता है, न सुख में फूला नहीं समाता। उसका मन स्थिर रहता है। वह सबको समान दृष्टि से देखता है, न किसी से विशेष लगाव करता है, न किसी से द्वेष। युवाओं के लिए संदेश। आज की पीढ़ी छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है और उतनी ही जल्दी दुखी भी हो जाती है। रिजल्ट अच्छा आया तो खुशी से झूम जाते हैं। नौकरी या रिलेशनशिप में परेशानी आई तो टूट जाते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, अगर तुम अपने भीतर की आत्मा को पहचान लो तो तुम्हारा मन कभी डगमगाएगा नहीं। सच्चा सुख और शांति स्थिर मन से आती है, बाहर की चीजों से नहीं। अध्याय 6, शांति प्रकरण। मुख्य विचार। एक, ज्ञानी का मन शांत होता है। जैसे गहरे समुद्र में लहरें ऊपर होती हैं, पर भीतर गहराई में सब शांत रहता है। ज्ञानी के भीतर भी ऐसी ही शांति होती है। 2, ज्ञानी को कोई मोह या भय नहीं होता। न जीत में खुशी, न हार में दुख, न लाभ की चिंता, न हानि का डर। 3, ज्ञानी संसार में रहते हुए भी अलग होता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे गीला नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी संसार में रहते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है। 4, ज्ञानी ही सच्चा स्वतंत्र है। उसे किसी पद, सम्मान, धन या परिवार से बंधन नहीं है। वह जहां है, जैसे है, संतुष्ट और मुक्त है। युवाओं के लिए संदेश। आज का युवा हर समय चिंता, तुलना और दबाव में जीता है। नौकरी, रिजल्ट, रिलेशनशिप, सोशल मीडिया, हर जगह प्रतियोगिता। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, सच्ची शांति तब मिलेगी जब मन को स्थिर करोगे। बाहर के हालात हमेशा बदलेंगे, लेकिन अगर भीतर शांति बना ली तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अध्याय 7, वैराग्य। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, वैराग्य ही वह कुंजी है जिससे मनुष्य मुक्त होता है। जब तक मनुष्य वस्त्र, स्वाद, स्त्री, धन, यश और परिवार में आसक्त रहता है, तब तक उसका मन बंधनों में जकड़ा रहता है। सच्चा वैराग्य यह नहीं कि तू जंगल भाग जाए, बल्कि यह है कि तू हर चीज को देखे पर उसमें लिप्त न हो। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता। राजा जनक, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र, नहीं राजन, त्याग बाहरी चीजों का नहीं, बल्कि भीतर की आसक्ति का करना है। धन, परिवार, राज्य सब रहें, लेकिन तेरा मन उनसे परे हो। तू राजा भी रह सकता है और मुक्त भी। युवाओं के लिए संदेश। आज हम नौकरी, रिश्ते, मोबाइल, सोशल मीडिया में इतने फंसे हैं कि मन अशांत है। वैराग्य का मतलब सब छोड़ना नहीं, बल्कि उनके बीच रहते हुए भी आसक्ति को छोड़ देना है। यही जीवन की असली आजादी है।
अध्याय 8 बंधमोक्ष। राजा जनक। गुरुदेव, आत्मा बंधन में क्यों पड़ती है और मुक्ति कैसे होती है? क्या ये दोनों वास्तविक हैं या मन की कल्पना? अष्टावक्र। राजन सुन, आत्मा कभी बंधती नहीं, न ही मुक्त होती है। बंधन और मोक्ष केवल अज्ञानियों की बातें हैं। जैसे रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लिया जाता है, असल में सांप है ही नहीं। वैसे ही तू मैं बंधा हूँ सोचकर परेशान होता है। जो जान लेता है कि मैं न शरीर हूँ न मन हूँ, केवल शुद्ध चैतन्य हूँ, वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है। बंधन अज्ञान, मुक्ति ज्ञान। आत्मा हमेशा स्वतंत्र। राजन, तू बस यह जान ले, मैं सदा मुक्त हूँ। फिर किसी साधना, पूजा या तपस्या की जरूरत नहीं। युवाओं के लिए उदाहरण। आज के जमाने में बहुत से युवा कहते हैं, मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस है, सोशल मीडिया ने बांध रखा है, रिश्तों में फंस गया हूं। असल में ये सिर्फ सोच का भ्रम है। जैसे गेम में वर्चुअल जेल होती है, असली में कोई जेल नहीं। वैसे ही मैं फंसा हूं, यह सोच ही सबसे बड़ा बंधन है। सच्चा फ्रीडम बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन के अंदर है। अध्याय 9 वैराग्य। राजा जनक। गुरुदेव, लोग मोहमाया में क्यों उलझे रहते हैं? वैराग्य कैसे आता है? अष्टावक्र। राजन, जहां इच्छा है वहीं बंधन है, जहां आसक्ति है वहीं दुख है। जब तू समझ लेता है कि यह दुनिया अस्थायी है, धन दौलत शरीर रिश्ते सब समय के साथ खत्म हो जाते हैं, तो मन अपने आप वैराग्य की ओर जाता है। जैसे बच्चा खिलौना टूटने पर रोता है, पर समझदार आदमी जानता है कि खिलौना मिट्टी का था। वैसे ही ज्ञानी जान लेता है कि संसार क्षणभंगुर है। जो भीतर की आत्मा को पहचान लेता है, वह बाहर की चीजों से मोह छोड़ देता है। आसक्ति दुख, वैराग्य शांति। आत्मा अमर। सच्चा वैराग्य भागना नहीं है, बल्कि भीतर से जानना है, मुझे कुछ पाना या खोना नहीं है। युवाओं के लिए उदाहरण। आज मोबाइल का नया मॉडल आया तो लोग लालच में पुराने को छोड़ देते हैं। लेकिन समझदार युवा जानता है, मोबाइल तो साधन है, असली ताकत उसके ज्ञान और कौशल में है। जब तू अपने असली मूल्य आत्मा को जान लेगा, तो बाहर की चीजों का लालच अपने आप कम हो जाएगा। अध्याय 10 वैराग्य। डिस्पैशन। राजा जनक। गुरुदेव, यदि आत्मा सदैव मुक्त है, तो फिर लोग संसार की वस्तुओं में आसक्त क्यों रहते हैं? क्या त्याग करना जरूरी है? अष्टावक्र। राजन, जिसे अपने असली स्वरूप का बोध हो जाता है, वह वस्तुओं को महत्व नहीं देता। जैसे कोई बच्चा खिलौने छोड़कर बड़े खेल में लग जाता है। संसार की वस्तुएं धन यश सुख सब नश्वर हैं। इनसे चिपकना ऐसा है जैसे रेत पर घर बनाना। जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ, अजरमर हूँ, उसके लिए वैराग्य अपने आप आ जाता है। उसे कुछ त्यागने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि अब वह भीतर से पूर्ण हो जाता है। आसक्ति अज्ञान, वैराग्य ज्ञान का स्वाभाविक फल। आत्मा परिपूर्ण, जिसे कुछ भी पाने या छोड़ने की जरूरत नहीं। युवाओं के लिए उदाहरण। मोबाइल गेम में कोई लड़का 100 लेवल पार कर ले तो उसे शुरुआती लेवल के पॉइंट्स में मजा नहीं आता। वैसे ही जो आत्मा को पहचान लेता है, उसे धन दौलत शोहरत छोटी लगती है। अध्याय 11 बुद्धि और शांति। राजा जनक। गुरुदेव, मन कभी शांत होता है कभी अशांत। क्या आत्मा भी ऐसी ही बदलती रहती है? अष्टावक्र। नहीं राजन, आत्मा तो सदैव शुद्ध और शांत है। मन और बुद्धि लहरों की तरह उठते बैठते हैं, लेकिन समुद्र आत्मा कभी नहीं बदलता। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश पर कोई असर नहीं होता, वैसे ही मन के विचार आते जाते हैं पर आत्मा अडोल रहती है। सरल अर्थ। आत्मा स्थिर शुद्ध शांत, मन बदलता हुआ लहरों जैसा। युवाओं के लिए सीख। आज के समय में हम हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं। एग्जाम का स्ट्रेस, रिलेशनशिप की टेंशन, लाइफ का प्रेशर। लेकिन याद रखो, ये सब मन के बादल हैं। तुम्हारी असली पहचान आत्मा हमेशा शांत है। अगर ये समझ आ जाए तो कोई भी तनाव तुम्हें हिला नहीं सकता। अष्टावक्र गीता। अध्याय 11 बुद्धि और शांति। राजा जनक। गुरुदेव, मन कभी शांत होता है कभी अशांत। क्या आत्मा भी ऐसी ही बदलती रहती है? अष्टावक्र। नहीं राजन, आत्मा तो सदैव शुद्ध और शांत है। मन और बुद्धि लहरों की तरह उठते बैठते हैं, लेकिन समुद्र आत्मा कभी नहीं बदलता। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश पर कोई असर नहीं होता, वैसे ही मन के विचार आते जाते हैं पर आत्मा अडोल रहती है। सार। आत्मा स्थिर शुद्ध शांत, मन बदलता हुआ लहरों जैसा।
जिसे ये समझ आ जाए वह कभी दुखी नहीं होता। युवाओं के लिए सीख। आज के समय में हम हर छोटी बात पर परेशान हो जाते हैं, एग्जाम का स्ट्रेस, रिलेशनशिप की टेंशन, लाइफ का प्रेशर। लेकिन याद रखो, ये सब मन के बादल हैं। तुम्हारी असली पहचान, आत्मा, हमेशा शांत है। अगर ये समझ आ जाए तो कोई भी तनाव तुम्हें हिला नहीं सकता। अष्टावक्र गीता अध्याय 12 स्वभाव। राजा जनक। गुरुदेव, हर जगह सुख दुख, हानि लाभ, प्रशंसा निंदा चलती रहती हैं। क्या आत्मा भी इनसे प्रभावित होती है? अष्टावक्र राजन, आत्मा का स्वभाव आकाश जैसा है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। बादल आते हैं जाते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। धुआं हो या तूफान, आकाश गंदा नहीं होता। वैसे ही आत्मा न खुशी से बड़ी होती है, न दुख से छोटी। न प्रशंसा से चमकती है, न अपमान से मुरझाती है। जो व्यक्ति जान ले कि मैं सिर्फ साक्षी हूं, मुझे कोई नहीं छू सकता, वह स्वभाव से ही मुक्त हो जाता है। सार। सुख दुख आते जाते हैं, आत्मा पर कोई असर नहीं। साक्षी भाव, वास्तविक स्वतंत्रता। युवाओं के लिए। मान लो तुम सोशल मीडिया पर हो। कभी लाइक्स मिलते हैं, कभी ट्रोलर्स गालियां देते हैं। अगर तुम हर बार परेशान हो जाओ तो मन दुखी रहेगा। लेकिन अगर समझ लो मैं बस देखने वाला हूं, असली मैं इससे परे हूं, तो लाइक गाली दोनों बेअसर हो जाएंगे। असली शांति जब तुम्हें बाहरी चीजें हिला न सकें। अष्टावक्र गीता अध्याय 13 सुख दुख से परे। राजा जनक। गुरुदेव, जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से मन डगमगाता है। क्या इससे निकलना संभव है? अष्टावक्र राजन, जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए ये सब मात्र नाटक हैं। सुख दुख, हानि लाभ सब मन के खेल हैं। जैसे स्वप्न में रोना हंसना सच लगता है, पर जागने पर सब झूठा निकलता है। जो जान ले कि मैं शरीर मन नहीं, शुद्ध आत्मा हूं, उसके लिए सुख दुख, मान अपमान का कोई असर नहीं रहता। सार। सुख दुख मन की लहरें, आत्मा सदा शांत अडोल, ज्ञानी दोनों से परे। युवाओं के लिए। सुख आए तो बह मत जाना, दुख आए तो टूट मत जाना। बस जान ले मैं चैतन्य आत्मा हूं, सबका साक्षी हूं। उदाहरण, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। सिक्स मारकर सब तालियां बजाते हैं, सुख। आउट होकर सब हंसते हैं, दुख। पर असली खिलाड़ी जानता है खेल का हिस्सा है सब। ना सिक्स से फूलना, ना आउट से टूटना, बस खेलते रहना ही असली मजा है। यही दृष्टि आत्मा की है, जीवन के खेल में साक्षी बनकर जीना। अष्टावक्र गीता अध्याय 14 शांत स्वभाव। राजा जनक। गुरुदेव, साधक और सिद्ध में क्या अंतर है? और ज्ञानी कैसा होता है? अष्टावक्र राजन, साधक तपस्या करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, क्योंकि वह अभी भी कुछ पाना चाहता है। लेकिन ज्ञानी न तो पाने की इच्छा करता है, न छोड़ने की। वह भीतर से शांत है। साधारण व्यक्ति सुख दुख में हिल जाता है। ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख में भी एक समान रहता है। वह भीतर से इतना गहरा और मौन है कि चाहे दुनिया तालियां बजाए या अपमान करे, उसकी शांति नहीं टूटती। सार। साधक पाने की कोशिश, ज्ञानी कुछ पाने की जरूरत ही नहीं। शांति आत्मा का स्वभाव। युवाओं के लिए। जब तू भीतर से मौन हो जाएगा, तब तेरे लिए साधना, सिद्धि और मुक्ति सब खेल बन जाएंगे। उदाहरण, तू क्रिकेट खेल रहा है। हार गया तो दुखी हो जाता है, जीत गया तो खुशी से कूद पड़ता है। ज्ञानी वैसा है जैसे अंपायर, ना जीत में कूदता, ना हार में टूटता। वह सिर्फ देखता है, मौन और शांत। असली जीत यही है जब तेरी शांति मैच के स्कोर पर निर्भर न हो। अष्टावक्र गीता अध्याय 15 मौन सुख। युवाओं के लिए सरल रूप में। संवाद शैली। अष्टावक्र और जनक के बीच। राजा जनक। गुरुदेव, लोग मौन रहने वालों को अक्सर कमजोर, उदास या अजीब समझते हैं। क्या मौन का मतलब यही है कि दुनिया से कटकर बैठ जाऊं? क्या यह भागना नहीं है? अष्टावक्र राजन, मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं है। सच्चा मौन तब है जब तुम्हारे अंदर शांति हो, जहां विचार, लालसा और डर खत्म हो जाए। बाहरी मौन तभी शक्तिशाली है जब भीतर का मौन जागे। अध्याय 15 का सार। 5 मिनट का युवाओं के लिए संदेश। एक, मौन की ताकत। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग, हर पल भागदौड़, सोशल मीडिया का शोर। लेकिन मौन तुम्हें ऊर्जा देता है। मौन दिमाग को रीसेट बटन दबाना। 2, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। नई नौकरी, पैसा, रिश्ते सब अच्छा है, लेकिन अगर भीतर अशांति है तो कोई चीज सुकून नहीं दे सकती।
मौन में बैठकर ही असली शांति महसूस होती है। 3 दूसरों से तुलना मत करो। जनक पूछते हैं, क्या मैं राजा होकर भी शांत रह सकता हूँ? अष्टावक्र कहते हैं, हाँ, क्योंकि मौन बाहर की भीड़ से नहीं, अंदर की भीड़ से मुक्त करता है। 4 प्रैक्टिकल मंत्र युवाओं के लिए। हर दिन 10 मिनट फोन बंद करके मौन बैठो। दोस्तों, परिवार से बातचीत में कभी कभी साइलेंट लिसनिंग करो, बिना तोड़े। गुस्से में जवाब देने से पहले 5 सेकंड मौन रहो, गलत बातें नहीं निकलेंगी। अष्टावक्र गीता अध्याय 16 मोक्ष। संवाद। राजा जनक, हे ऋषि, मैं देख रहा हूं कि संसार तो एक नाटक जैसा है। सब आकर चले जाते हैं, पर असली मोक्ष क्या है? अष्टावक्र। जनक, मोक्ष का मतलब है भीतर से आजाद होना। मोक्ष तब है जब न तुम्हें नाम की चिंता हो, न अपमान की चुभन, न सफलता का अहंकार, न असफलता का बोझ। मोक्ष मतलब मन का बोझ उतार देना। जो व्यक्ति अपने को केवल आत्मा जान लेता है, उसके लिए यह दुनिया सपना जैसी लगती है। वह किसी बात से बंधता नहीं, और यही असली स्वतंत्रता है। युवाओं के लिए संदेश। आज के युवा अक्सर सोचते हैं, अच्छे मार्क्स लाऊं, नौकरी पाऊं, पैसे कमाऊं, तभी मैं सफल हूं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, सफलता बाहर नहीं, भीतर की आजादी है। जब तुम अपने मन की दास्तां से मुक्त हो जाओगे, जब लाइक्स, फॉलोअर्स, रिजल्ट या दूसरों की राय तुम्हें बांध नहीं पाएगी, तब तुम मोक्ष का स्वाद चखोगे। यह मोक्ष तुम्हें कहीं और नहीं, तुम्हारे अपने मन के भीतर मिलेगा। युवाओं के लिए 5 मिनट का सार। मोक्ष मतलब मन की गुलामी से मुक्ति। लाइफ की असली आजादी डिग्री या पैसे से नहीं, सोच की स्वतंत्रता से आती है। बाहर की दुनिया बदले या न बदले, पर अगर अंदर शांति है तो तुम सच्चे विजेता हो। युवाओं के लिए संदेश। मौन भागना नहीं है, यह ताकत है। जितना मौन अंदर बढ़ेगा, उतना ही क्लैरिटी, पीस और कॉन्फिडेंस बाहर दिखेगा। अष्टावक्र गीता अध्याय 17। युवाओं के लिए सरल 5 मिनट की व्याख्या। अध्याय 17 में अष्टावक्र गीता हमें पूर्ण स्वतंत्रता और शांति का मार्ग दिखाती है। मुख्य सार। जो मनुष्य जान लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, वही वास्तव में मुक्त है। जब हमें ये एहसास होता है कि दुनिया का सुख दुख बस सपने की तरह है, तब मन विचलित नहीं होता। अष्टावक्र कहते हैं, जब इंसान अपने असली स्वरूप आत्मा में स्थित होता है, तब वह स्वतंत्र, शांत और अडिग हो जाता है। युवाओं के लिए संदेश। 1 आजादी का असली मतलब। आज का युवा फ्रीडम को घूमने, पार्टी करने या अपनी मर्जी से जीने में ढूंढता है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, सबसे बड़ी आजादी है मन के बंधनों से मुक्ति। अगर तुम गुस्से, जलन, दिखावे, कंपैरिजन से आजाद हो गए, तो तुम सच में स्वतंत्र हो। 2 सफलता और असफलता। कॉलेज में नंबर, जॉब में पैकेज, सोशल मीडिया पर लाइक्स, ये सब आती जाती चीजें हैं। अगर तुम इनसे बंधे रहोगे तो हमेशा तनाव रहेगा। अगर समझ गए कि मैं इन सब से ऊपर हूं, तो मन शांत रहेगा। 3 रिश्ते और मोह। प्यार, दोस्ती, रिश्तों में उलझन आ सकती है, पर अगर याद रखो कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण हूँ, किसी से अधूरा नहीं हूँ, तो कोई भी रिश्ता तुम्हें खुश रखने के लिए मजबूरी नहीं बनेगा, बल्कि प्रेम स्वाभाविक बहेगा। 5 मिनट का निष्कर्ष। अध्याय 17 युवाओं को ये सिखाता है, असली स्वतंत्रता मोबाइल, पैसा या घूमने से नहीं आती। असली स्वतंत्रता आती है जब तुम्हारा मन शांत और आसक्तियों से मुक्त हो जाता है। अगर तुम खुद को आत्मा मानो, तो न कोई डर बचेगा, न हीन भावना, न दिखावे की चिंता। युवा संदेश। बी फ्री फ्रॉम इनसाइड, नॉट जस्ट आउटसाइड। बाहर की आजादी से ज्यादा जरूरी है मन की आजादी। अष्टावक्र गीता अध्याय 18 युवाओं के लिए सरल रूप में। विषय। मोक्ष और शांति की पराकाष्ठा। संवाद। अष्टावक्र, हे जनक, जब तू समझ लेता है कि सारा जगत केवल एक खेल है और तू ही उस सत्य का साक्षी है, तब भीतर गहरी शांति उतरती है। मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, बल्कि तेरे मन के भीतर है। जब तेरा मन इच्छाओं और भय से खाली हो जाता है, तभी तू सच्चा आजाद है। युवाओं के लिए संदेश। आज हम सब आजादी चाहते हैं। कोई पढ़ाई के दबाव से, कोई करियर की चिंता से, कोई रिश्तों के बोझ से, कोई समाज की उम्मीदों से। लेकिन असली आजादी क्या है? जब मन किसी चीज का गुलाम न रहे, जब तू वही करे जो भीतर से सही लगे, जब तू असफलता और सफलता दोनों में शांत रहे। उदाहरण युवाओं के जीवन से। अगर तू हर बार दूसरों की राय से परेशान हो रहा है, तू गुलाम है। अगर सोशल मीडिया पर लाइक न मिले और तू उदास हो जाए, तो गुलाम है। अगर पढ़ाई या नौकरी में थोड़ी हार से तू टूट जाए, तो गुलाम है। सच्ची आजादी तब है जब तू इन सबको हंसकर देख सके और बोले, ये सब खेल है, मैं बड़ा हूं इन सब से। अंतिम सार। बाहर की आजादी अधूरी है, भीतर की आजादी ही मोक्ष है। जिस दिन तू यह पहचान लेगा कि तू केवल साक्षी है, उस दिन तू कभी परेशान नहीं होगा। युवा मित्रों के लिए टेक अवे। मोक्ष मतलब मन को अपनी आदतों, इच्छाओं और डर से आजाद करना। यही असली पावर है। अध्याय 19 आत्मस्वरूप का अनुभव। मुख्य बातें। 1 मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है, पर आत्मा हमेशा वैसी ही रहती है। 2 मन और विचार भी मैं नहीं हूँ, गुस्सा, दुख, खुशी आते जाते हैं।
पर जो देख रहा है वही असली मैं हूँ। 3 आत्मा हमेशा स्वतंत्र है, न इसे कोई बांध सकता न कोई तोड़ सकता। यह जन्म मरण से भी परे है। 4 साक्षी भाव, मैं बस देख रहा हूँ, जैसे स्क्रीन पर फिल्म चल रही हो वैसे ही जीवन की घटनाएं चल रही हैं। युवाओं के लिए संदेश, आज की युवा पीढ़ी हर चीज से जुड़ जाती है, मोबाइल, सोशल मीडिया, रिश्ते, करियर। जब ये सब ठीक चलता है तो खुशी और खराब होता है तो दुख। अष्टावक्र का संदेश है, तुम इन सबसे बड़े हो। असली तुम कभी दुखी या अकेले नहीं हो सकते। अगर यह समझ आ जाए तो आत्मविश्वास, शांति और आजादी अपने आप आ जाती है। आसान उदाहरण, जैसे मोबाइल में बहुत ऐप्स होते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टा, गेम्स। पर मोबाइल का असली सिस्टम उन ऐप्स से अलग है। वैसे ही तुम शरीर और विचार ऐप्स नहीं बल्कि आत्मा सिस्टम हो। अध्याय 20, तत्वज्ञ की विशेषता। साधारण व्याख्या, सच्चे ज्ञानी की पहचान, वह संसार की चीजों में उलझता नहीं। वह जानता है कि सब कुछ अस्थायी है, पैसा, शोहरत, रिश्ते, दुख, सुख। उसके लिए असली आनंद भीतर है। वह किसी की निंदा या प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। उसका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता है। युवाओं के लिए संदेश, आज के युवा कंपैरिजन और कंपटीशन में उलझे हैं। कौन अच्छा दिखता है, किसके पास ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अष्टावक्र कहते हैं, असली ताकत ये नहीं कि लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करें, बल्कि ये है कि तुम्हारा मन खुद के साथ शांत और खुश है। अगर तुम अपने अंदर शांति पालोगे तो कोई चीज तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। सार, तत्वज्ञ वही है जो जानता है, मैं न शरीर हूँ न मन, मैं तो सिर्फ शुद्ध चेतना हूँ। जब ये समझ आ जाए तो जीवन में गहरी शांति और आनंद आ जाता है। अध्याय 1, आत्मज्ञान। राजा जनक पूछते हैं, मुक्ति का मार्ग। अष्टावक्र कहते हैं, तू शरीर नहीं है, आत्मा है। आसक्ति छोड़ तो अभी मुक्त है। अध्याय 2, मुक्ति। सुख दुख मन में है। आसक्ति छोड़, मन शांत होगा। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, अपने भीतर है। अध्याय 3, ज्ञान। तू न पापी है न पुण्यात्मा, तू शुद्ध शांत साक्षी आत्मा है। बस इस सत्य को पहचान। अध्याय 4, मुनि की स्थिति। ज्ञानी को न सम्मान से फर्क न अपमान से। सबको देखता है पर बंधता नहीं, वह मुक्त और निडर रहता है। अध्याय 5, उपशम। शांति तृष्णा खत्म होते ही मन शांत। सुख दुख लाभ हानि सब खेल हैं, असली सुख आत्मा में है। अध्याय 6, आनंद। आत्मज्ञानी को हर जगह आनंद, वह दुनिया में रहते हुए भी अलग है। उसका मन खाली आकाश जैसा है। अध्याय 7, निर्वाण। मैं कुछ नहीं हूं, यही असली ज्ञान। जो चाहे घटे, आत्मा अछूती है, यही निर्वाण है। अध्याय 8, बंधन और मुक्ति। बंधन इच्छा और आसक्ति, मुक्ति त्याग और जागरूकता। कोई बाहर से नहीं बांधता, तू खुद बंधा है। अध्याय 9, वैराग्य। तृष्णा से दुख है, वैराग्य से सच्ची आजादी है। जो चाहे उसे छोड़ने की ताकत रख। अध्याय 10, निरंतर शांति। मन में लहरें उठेंगी पर तू सागर है। सुख दुख आएंगे जाएंगे पर आत्मा स्थिर है, यही शांति है। अध्याय 11, आत्मा की महिमा। आत्मा असीम है, वह न पैदा होती है न मरती है, यही असली पहचान है। अध्याय 12, साक्षी भाव। तू करता नहीं बस दर्शक है, जैसे फिल्म चल रही हो और तू देख रहा है, यही साक्षी भाव मुक्ति है। अध्याय 13, सुख दुख का अंत। सुख दुख का कारण मन है, जो मन से परे है वही मुक्त है। आत्मा को जान, सब डर खत्म। अध्याय 14, मौन की स्थिति। सच्चा ज्ञानी मौन है, उसे कुछ पाना या खोना नहीं, उसका मौन ही शिक्षा है। अध्याय 15, सहजता। मुक्ति कोई कठिन साधना नहीं, सहज होकर जीना ही पर्याप्त है। खुद को आत्मा जानना ही अंतिम सत्य। अध्याय 16, स्वतंत्रता। आत्मज्ञानी पूरी तरह स्वतंत्र, न उसे समाज बांध सकता न कर्म, वह सबके बीच अकेला पर पूर्ण है। अध्याय 17, अडिगता। ज्ञानी पर्वत जैसा है, स्थिर, न सुख से फूलता न दुख से टूटता, यही अडिगता है। अध्याय 18, पूर्णता। ज्ञानी हर जगह पूर्णता देखता है, उसे कुछ कमी महसूस नहीं होती, वह स्वयं में संतुष्ट है। अध्याय 19, सहज आनंद। आनंद कोई बाहर से नहीं मिलता, आत्मा की पहचान ही आनंद है। ज्ञानी हर क्षण आनंद में रहता है। अध्याय 20, अंतिम सत्य। सब कुछ बदलता है पर आत्मा नहीं, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब माया। यह समझ ही मुक्ति है।